हेलो दोस्तों, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं द एमपी एग्जाम विद रवि में। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि यह करंट अफेयर का लेक्चर है। इसमें जो सोर्स लिया गया है वो रोजगार निर्माण से लिया गया है। यह रोजगार निर्माण 31 अगस्त से 6 सितंबर वाला है। मैं आपको और बताना चाहूँगा, इसके बाद मेरे जो डेली करंट अफेयर की वीडियो आएंगे वो दैनिक भास्कर अखबार से आएंगे और उनमें जो डाटा लिया जाएगा वो कंटेंट के हिसाब से लिया जाएगा। जैसे अगर किसी दिन अच्छा डाटा है तो उस दिन ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे, अगर किसी दिन अखबार में कम डाटा है तो कम क्वेश्चन रहेंगे, एक या दो भी रह सकते हैं। और अच्छा कंटेंट हुआ तो 10-12 क्वेश्चन तक जा सकते हैं एक दिन में। तो आइए हम बिना बात किए या बिना समय गवाए हुए हम चर्चा कर लेते हैं पहले बिंदु पर या पहले पॉइंट पर। तो पहला बिंदु है वो है 1 रुपये। 1 रुपये ये 1 रुपये चर्चा में क्यों आया है आपको पता हुआ प्रशांत भूषण के बारे में। किसके? प्रशांत भूषण। प्रशांत भूषण ये दिल्ली के वकील हैं। कौन है? प्रशांत भूषण। इन पर अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने क्या लगाया? 1 रुपये का जुर्माना लगाया। ये हमारा यहाँ से वन लाइनर फैक्ट कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है आधार कार्ड से। आधार कार्ड से क्या है? आधार कार्ड का डाटा ये है कि आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। क्या? जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। इसमें क्या है, जो अपना नया व्यापार स्टार्ट या खोलना चाह रहे हैं उनके लिए ये सुविधा दी गई है। इसमें क्या सुविधा है कि ये 3 दिन में वेरीफाई हो जाएगा। क्या? 3 दिन में इसका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। किसका? आधार से जीएसटी रजिस्ट्रेशन का। इसके बाद हमारा जो अगला बिंदु आता है रोजगार निर्माण का, वो आता है 29 अगस्त को जो खेल दिवस बनाया गया है वो मेजर ध्यानचंद को समर्पित किया गया है। क्या? मेजर ध्यानचंद को समर्पित किया गया है या उनकी स्मृति में ही ये बनाया जाता है। इसके बाद हमारा अगला कंटेंट आता है वो आता है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश या मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर। ये अभी हाल ही में शिवराज सिंह चौहान ने बात कही है। क्या? ये कंटेंट किसके हिसाब से ये ज़्यादा अच्छा है? मध्य प्रदेश जीएस के हिसाब से शिवराज सिंह चौहान ने बात कही है। किसने बात कही है? शिवराज सिंह चौहान ने। शिवराज सिंह चौहान ने इनने क्या बात कही है? अभी इनने चर्चा की है किसी नीति आयोग से और नीति आयोग से चर्चा करने के बाद इनने बात कही है मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर की बात कही है। इसके बाद हमारा जो अगला कंटेंट आ जाता है वो है जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे। क्या? जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के बारे में। इनका क्या हुआ है कि इनने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया। ये चर्चा में क्यों है? कौन? शिंजो आबे ये जापान के प्रधानमंत्री हैं। कौन? प्रधानमंत्री। इन्हें अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा क्यों दे दिया? इनके पेट में दर्द था तो इनका कहना था कि मेरी वजह से कार्य रोकना नहीं चाहिए। क्या? कार्य रोकना नहीं चाहिए। इसके चलते इन्हें इस्तीफा दे दिया है और इसी कारण ये चर्चा में रहे। इसके बाद हमारा जो अगला बिंदु आ जाता है वो आ जाता है निक्की हेली से। निक्की हेली कौन है? ये निक्की हेली निक्की हेली जो है स्टार प्रचारक हैं। कौन है? स्टार प्रचारक हैं। कौन? निक्की हेली। ये चर्चा में क्यों है? निक्की हेली ये अमेरिका में प्रचारक हैं, स्टार प्रचारक हैं। ये किसके प्रचारक हैं? रिपब्लिक पार्टी की। ये रिपब्लिक पार्टी किसकी है? डोनाल्ड ट्रंप की, जो कि वहाँ के राष्ट्रपति हैं। और ये प्रचार के लिए इन्हें किसे नियुक्त किया है नियुक्त किया है? निक्की हेली को। इसके बाद आपको पता होगा उपराष्ट्रपति के लिए अभी हाल ही में चर्चा में रही है। कौन उपराष्ट्रपति के लिए? कौन रही है? आपकी कमला। कौन रही है? कमला। इसके बाद मैं एक बात और कर लेता हूँ। आज की जो मुख्य खबरें थी वो थी एक देश एक परीक्षा और प्रणब मुखर्जी। इनके बारे में आपको कई यूट्यूब चैनल से आपको डाटा पता चल गया होगा, बहुत अच्छे से पता चल गया होगा। इसीलिए मैं यहाँ पे इनके बारे में कुछ बताना नहीं चाहता।
चूंकि इसके बाद अब हमारा दूसरा जो कंटेंट निकल के आता है वो आता है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से। इसे अभी हाल ही में मोदी जी ने नामांकित किया है। क्या? राष्ट्रीय बाल पुरस्कार को किसने नामांकित किया है? मोदी जी ने। किसने किया है? मोदी जी ने। और ये 2021 के लिए किया है। किसके लिए किया है? 2021 के लिए नामांकित किया है। इसके बाद हमारा जो अगला कंटेंट आ जाता है वो आ जाता है एंडरसन। एंडरसन कौन है? ये गेंदबाज है। कौन है? एंडरसन गेंदबाज। ये कौन है? गेंदबाज एंडरसन। कौन? एंडरसन। ये चर्चा में क्यों रहे हैं? क्योंकि इन्हें 600 विकेट लिए हैं। किसमें? टेस्ट मैच में। किसमें लिए? टेस्ट मैच में। इन्हें लिए टेस्ट मैच में कितने विकेट लिए हैं? 600। इनके बाद आ जाते हैं अपन किस पे? उनके बाद जो चर्चा करते हैं वो आते हैं T20 पर। T20 पर चर्चा कर लेते हैं। T20 इसमें 500 विकेट लेने वाले अभी हाल ही में बने हैं बाबरो जो है बाबरो वो 500 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। किसमें? T20 मैच क्रिकेट में। इसके बाद जो अगली जानकारी आती है वो आपकी आती है मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों से। मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों को अभी दो पुरस्कार मिले हैं। क्या? मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों को अभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों को अभी 2 पुरस्कार दिए गए हैं। क्या? 2 पुरस्कार दिए गए हैं। और वो कौन से पुरस्कार है? राष्ट्रीय पुरस्कार। 2 राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए हैं। और अभी हाल ही में चर्चा में रहे हैं। क्या रहे हैं? बीएसएफ के महानिदेशक चुने गए हैं। कौन? राकेश अस्थाना। बीएसएफ के अभी महानिदेशक चुने गए हैं। महानिदेशक कौन चुने गए हैं? राकेश अस्थाना। कौन चुने गए हैं? राकेश अस्थाना। ये बीएसएफ के अभी हाल ही में कौन बनाए हैं? महानिदेशक बनाए गए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी की। ये कहाँ पर बनाई गई? अभी हाल ही में बेंगलुरु में। कहाँ पर बनाई गई है? बेंगलुरु में। अभी कहाँ पर? गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी कहाँ? बेंगलुरु में स्थापित की गई है या की जाएगी। इसके बाद अभी हाल ही में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? अभी ब्रिटेन में गांधी जी का चश्मा नीलाम हुआ। क्या? गांधी जी का चश्मा नीलाम हुआ। ये चश्मा जो था उस पर सोने की लेयर थी। क्या? इन पर सोने की लेयर थी, इसलिए इसकी जो कीमत या नीलाम हुआ वो हुआ 2.55 करोड़ में। क्या? 2.55 करोड़ में। ये इसकी मुख्य बात थी। इसके बाद आया था लीडरशिप अवार्ड के बारे में। ये मिला है आनंद महिंद्रा को और नारायण ये इसके महानिदेशक हैं। कौन? इसके महानिदेशक हैं। तो अब इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट आ जाता है वो है प्राकृतिक गैस। अभी प्राकृतिक गैस के बारे में क्या है? प्राकृतिक गैस में बारे में आया सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है वो मिला है आपका तुर्की में। क्या मिला है? तुर्की में। इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है चुनाव आयुक्त। अभी जैसे कि चुनाव आयुक्त कौन थे? चुनाव आयुक्त आपके थे अशोक लवासा। कौन थे? अशोक लवासा की जगह अभी किसी को बनाया है? राजीव कुमार को अभी मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है। क्या बनाया है? राजीव कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है। और अशोक लवासा ने भी इस्तीफा दे दिया। अशोक लवासा ने इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट आता है फ्रेंडी
फ्रेंडी ब्लॉम कौन है? ये क्या है? ये व्यक्ति का नाम है। क्या व्यक्ति का नाम है? फ्रेंडी ब्लॉम। ये चर्चा में क्यों रहे हैं? ब्लॉम, क्योंकि ये व्यक्ति हैं जो 116 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हुई है। ये सबसे उम्र दराज व्यक्ति थे और ये बहुत हंसमुख थे। और ये कहाँ के थे? दक्षिण अफ्रीका के। दक्षिण अफ्रीका के कहाँ के थे? ये दक्षिण अफ्रीका के थे। तो मेरे हिसाब से आज इतना ही कंटेंट था मेरे पास, या रोजगार निर्माण में मैंने इतना ही कंटेंट निकाला है। और आप मेरा फीडबैक ज़रूर दें और मेरे को बताएं क्या मैं इस सीरीज को आगे बढ़ाऊं, करंट अफेयर की सीरीज को। क्या मैं रोज़ दैनिक भास्कर का कंटेंट लेके आऊं? मैं दैनिक भास्कर कंटेंट इसलिए ला रहा हूं कि आपको पता होगा यूट्यूब पर कई सारे चैनल हैं जो करंट को लाइव पढ़ा रहे हैं, और अच्छी बात है लाइव पढ़ा रहे हैं और वो बहुत कंटेंट पढ़ा रहे हैं। और दैनिक भास्कर का डाटा कोई नहीं पढ़ा रहा है, या रोजगार का डाटा लगभग कोई नहीं बता रहा है। तो मैंने सोचा है थोड़ा उनसे अलग पढ़ाऊँ, क्योंकि आपको बाद बाकी तो डाटा मिल ही जाएगा, मिल ही जाएगा उनसे। और आप अगर दैनिक भास्कर का डाटा मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद।